वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। रावण के बाद कभी कोई दूसरा रावण पैदा नहीं हुआ। रावण ना सिर्फ बलवान था बल्कि वो एक बुद्धिमान राक्षस भी था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा उपासक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण का असली नाम क्या है? जी हाँ, रावण का असली नाम दशग्रीव था, जो कि 10 सिरों वाला एक असाधारण सा इंसान था। भगवान शिव ने रावण को कई सारे वरदान दिए हुए थे। यही वजह है कि रावण को सबसे ज्यादा घमंड था और उसी घमंड के चलते उसने मां सीता का भी हरण किया था। लेकिन यह हरण उसे इतना भारी पड़ा कि उसे दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। रावण के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन रावण के जीवन के कई सारे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में हम सब नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रावण कोई नाम नहीं है बल्कि राक्षसों की तरफ से दिया गया एक पद है। जी हाँ, आज हम आपको रावण के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही अनसुने किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर साल हम राक्षसों के विनाश के लिए रावण को जलाते हैं। तो चलिए रावण के जीवन के कुछ अनसुलझे अनसुने किस्से आपको सुनाते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी रामायण जरूर देखी है और रामायण के सबसे बड़े राक्षस अवतार रावण के बारे में जरूर जानते हैं। लेकिन आज हम आपको रावण के जीवन से जुड़े हुए वो रहस्य बताएंगे जिनके बारे में ना तो आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। आज हम आपको रावण के जीवन की पूरी गाथा सुनाने जा रहे हैं। रावण जन्म से एक ऋषि पुत्र था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सुमाली, जो कि रावण का नाना था, उसने अपनी बेटी केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। जब केकसी ने महर्षि से संतान हेतु मिलन का समय चुना, उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी जानती थी कि कुबेला में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान उत्पन्न होगी, तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस पैदा हुआ। रावण कोई नाम नहीं है बल्कि यह एक पद था। जी हाँ, राक्षसों के महाराजा को रावण पद के नाम से जाना जाता है। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि वो 10 सिरों वाला एक असाधारण सा राक्षस था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञानी था, इसीलिए उसे 10 कंठी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं रावण अपने विजयी अभियान को लेकर यम लोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वो प्रकृति के नियम बदलना चाहता था। वो चाहता था कि मृत्यु जैसी अवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर ये पूरा नहीं हो सका। रावण को 4 वेदों का ज्ञान था। संगीत के क्षेत्र में भी रावण को एक बहुत ही अच्छा ज्ञान था। वीणा बजाने में रावण सिद्धस्थ था। उसने एक वाद्य यंत्र भी बनाया था, जिसे आज के समय में वायलिन के नाम से जानते हैं। रावण भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त था। वो चाहता था कि संसार में वो ही शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाए, इसीलिए उसने भगवान के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका में ले जाने की भी चेष्टा की थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत उठा लिया, मगर शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों में कोई तुलना की जाए, इसीलिए वो रावण के हट से गुस्सा हो गए और कैलाश को अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण उसमें दब जाने ही वाला था कि उसने तुरंत क्षमा याचना करते हुए एक अति सुंदर काव्य रचना की, जिसमें शिवजी के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया था। वो अलौकिक काव्य रचना आज शिव तांडव स्रोत के नाम से जानी जाती है। सीता जी को लंका ले जाने के बाद उसने उन्हें महल में नहीं रखा था, क्योंकि वो जानता था कि सीता जी वनवास पर हैं और महल में रहने पर उनके व्रत का अपमान होगा। साथ ही उसने कभी भी सीता जी को नहीं छुआ। राम के वियोग से दुखी मां सीता से रावण ने कहा, हे सीते, अगर तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती हो तो मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जब लंका पर पुल बांधने के बाद सेतु पूजन हेतु श्री राम ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना की, तब जामवंत ने सुझाया कि शिवलिंग की स्थापना की है तो प्रभु किसी बड़े पंडित से पूजन करवाइए। इस पर राम ने रावण को आमंत्रित किया और रावण सहर्ष पूजन के लिए आया। लेकिन पूजन के समय रावण ने कहा, हे राम, आप विवाहित हैं और विवाहित पुरुष कभी पत्नी के बिना कोई शुभ काम नहीं करता है, यह शास्त्रोचित मर्यादा है। फिर राम की विवशता देख रावण ने सीता माता को पूजन में प्रकट किया और पूजन संपन्न किया।
इसका वर्णन भी कई जगह देखने और सुनने को मिलता है। रावण बहुत ही अभिमानी था, वो हर बलवान व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। एक बार उसने कनिष्क कंधा नरेश वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी थी, जिस पर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबोच लिया था और तब करने के लिए निकल पड़े। लगभग 10 महीने तक बाली ने रावण को अपने पास दबोच के रखा और कई समुद्रों की यात्रा की। उसके बाद रावण ने भय से बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा था। रावण स्वप्न दृष्टा था और अभिमानी था। वो स्वर्ग यमलोक सभी को जीत चुका था, इसलिए कभी उसने भूमि पर अपने राज्य को नहीं बढ़ाया। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि राक्षसों को स्वर्ग तक जाने में कोई कष्ट ना हो, मगर वो कल पर टालता रहा। रावण उस जाति से था जो समुद्र की रक्षा करती है। यही कारण है कि उसने समुद्र को छोड़कर कहीं भी जाने का विचार नहीं किया। तो ये थे रावण के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से जो कि बहुत ही कम कहीं देखने और सुनने को मिलते हैं। तो ये थे रावण के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्से जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।